मैं 10वीं जमात में था। मेरी एकेडमी में एक लड़की से दोस्ती हो गई। मैं बहुत बेचैन था कि किसी तरह मुझे उसका नंबर मिल जाए, और शायद वो मुझसे ज़्यादा बेचैन थी कि उसको मेरा नंबर मिल जाए। और फिर एक दिन मैंने शर्मा कर नंबर मांग ही लिया और हमारी बात रात को देर देर तक होने लगी। हम एक दूसरे के बहुत करीब होते गए। फिर एक दिन मैंने उसको अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वो शर्मा गई और कहती, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बोला, जी बताएं। फिर उसने बताया कि उसका मुझसे पहले एक लड़के से रिलेशन था। उस लड़के ने उसको धोखा दिया और छोड़ गया। उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरी आंखों में पानी भर आया। खैर, मैंने उसको समझाया और यकीन दिलाया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने उससे उसके ऐबों के साथ कबूल किया। 1 साल गुजर गया हमारे रिलेशन को। हमें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हम एक दूसरे के करीब होते गए। फिर एक दिन उसका रिश्ता आ गया, लेकिन वो राजी नहीं हुई। उसकी एक ही जिद थी कि तुमसे शादी करनी है। फिर उसकी बड़ी बहन ने मेरे साथ बात की और कहा, रिश्ता भेजो। मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने घर वालों से बोल दिया। वो इस रिश्ते से राजी नहीं थे क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था। मैं अपने घर वालों के पांव पड़ गया, रोया, बहुत रोया। मैं अपने माँ बाप का लाडला बेटा था, इसलिए वो मेरी बात मान गए। लेकिन लड़की कहती थी कि पहले मैं काम करूं। फिर मैंने जिद करके पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गया। मैं काम करने के लिए कराची चला गया। मैं कभी ना काम करने वाला, माँ बाप का लाडला जो खुद उठ के पानी तक नहीं पीता था। कराची में बहुत ही मुश्किल काम था, वो करने लगा। कुछ महीने और गुजर गए। हमारी बात चलती रही। बात रिश्ते को निकाह में बदलने तक पहुंच गई। सारा मामला ठीक था। 2 साल होने वाले थे हमारे ताल्लुक को। ईद आने वाली थी। मैंने अपने घर वालों को भी राजी कर लिया था। वो मान गए कि ईद के बाद हम निकाह कर देंगे। मैंने उसको बताया कि मेरे घर वाले राजी हैं सब। उसके चेहरे पे मुझे वो खुशी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। 14 जुलाई 2021 का दिन था। ये दिन मेरे लिए कयामत से कम ना था। मैं काम कर रहा था। मुझे अचानक उसकी कॉल आई। मैंने कॉल उठाई, सलाम किया। उसका ऐसा रवैया था जैसे वो किसी अनजान से बात कर रही हो। मैं समझा वो मजाक कर रही है। उसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया जब उसने बोला कि मुझे भूल जाओ। मैंने बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? वो बोली, मुझे मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड वापस मिल गया है। कहती, मुझे भूल जाओ, अपने अम्मी अब्बू को ना भेजना। मुझ में बोलने की हिम्मत ना रही कि मैं क्या बोलूं। मैंने उसको बहुत समझाया कि जो पहले छोड़ सकता है फिर भी छोड़ सकता है, लेकिन उसने एक ना सुनी मेरी। मैं बहुत रोया उसके सामने, बहुत रोया, भूखा रहा, प्यासा रहा। और मजे की बात तो ये है, जो मुझे देखे बिना नहीं रह सकती थी। मेरे लेट रिप्लाई पे गुस्सा करती, जिससे मेरा उदास होना देखा नहीं जाता था। उस दिन उसको मेरा रोना नजर नहीं आया। उसको जरा भी तरस नहीं आया कि मुझ पे क्या गुजरेगी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगा। उसके आखिरी अल्फाज कुछ ये थे, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह आपको मुझसे अच्छी लड़की देगा, मुझे माफ करना।
मैं आपसे मजाक कर रही थी। मैं तो हमाद से प्यार करती हूँ, उससे शादी करूंगी। और कुछ दिन बाद मेरा निकाह है हमाद के साथ। ये भूल के उसने कॉल बंद कर दी। उसने ये सब बहुत आसानी से बोल दिया और बोलकर चली गई। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मुझ पे क्या गुजरेगी, और ना ही उसने ये जानने की कोशिश की उसको उसका प्यार वापस मिल गया था। वो बहुत खुश थी मुझे रुलाकर। और मजे की बात बताऊं आपको, उसके बाद आज तक उसने मेरा हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। आज मैं मर रहा हूं, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जब भी उसे याद करता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा दिल करता है मैं चीख चीख कर रो दूं, शायद मेरा दर्द कम हो जाए। बस मैंने अब ये सीखा है कि इंसान बदल जाता है, लोगों को कोई दूसरा मिल ही जाता है, तन्हा रह जाता है मुखलिस इंसान।